हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज जो बहुत खास वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ, बड़ा ही पवित्र प्रातः पूजनीय तुलसी या वृंदा या हरिप्रिया, जिसे हम महारानी जी भी कह देते हैं, उस पौधे के बारे में। क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं और सर्दियों के बाद ज़्यादातर घरों में मैं देख रहा हूँ कि जो तुलसी है उसकी हालत लगभग मेरी इन तुलसी जैसी है जो आप देख रहे हैं। मेरी तुलसियों की ये हालत हो चुकी है क्योंकि ये बाहर ओपन में रखी हुई थी और पाला, सर्दी और ठंडी हवाओं के प्रकोप से आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग मृतप्राय स्थिति में पहुंच गई है, मरने के कगार पे है। और आज हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे, इनको वापस रिवाइव करेंगे, वापस एक सही जीवन में लेके आएंगे और ये फिर से हरी भरी हो जाएंगी। वो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि मैंने क्या काम किया और उसी से ये दोनों पौधे मेरे, आप देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है दोबारा फिर से लहला उठेंगे। तो दोस्तों, हमें इसमें करना क्या है कि ये जो दोनों तुलसियां हैं, इनमें मैं देख पा रहा हूँ अभी कुछ कुछ पत्तियां हरी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल पूरी ही तरह सूख जाए, तो भी हम इस काम को कर सकते हैं। हमें एक कटर लेना है काटने के लिए, कोई भी धारदार आप इस तरह का कटर लें, कैंची भी ले सकते हैं। और ये जो सूखी टहनियाँ हैं, जो बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, टहनियाँ सूखी हमें दिखाई दे रही हैं, पत्ते सूख चुके हैं, ये जो कटर है इस पर थोड़ा आप सैनिटाइजर ज़रूर लगा लें या डेटॉल के पानी में एक बार इसको वॉश कर लें। क्योंकि इस पर जो जर्म्स होंगे, जो इस पर वायरस होंगे, उनसे मेरे पौधे को नुकसान ना हो जाए, फंगस ना लग जाए, इसके लिए इसको एक बार सैनिटाइज कर लेंगे। और इस प्लांट की जो सूखी हुई टहनियाँ होंगी उनको हम इस तरह से काट देंगे। जो मेन स्टेम है दोस्तों, मेन स्टेम को नहीं काटना है, जो खास इसकी डालियां हैं, जो सीधी बड़ी और मोटी डालियां हैं, बल्कि पत्तियों वाली जो छोटी छोटी इधर उधर डालियां निकल रही हैं, ब्रांचेज निकल रही हैं, उसको हम कट कर देंगे। यानी इसकी एक तरह से हार्ड प्रूनिंग हम कर देंगे। तो इस हार्ड प्रूनिंग को मैं कर चुका हूं दोस्तों, देखिए। और सेम यही प्रोसेस मैं अपने दूसरे वाले पॉट में भी लगाने वाला हूँ। दोनों पॉट का मैं करके दिखाऊंगा। जहाँ भी सूखी टहनियाँ वो मैंने काट दी है और अब इसको हटा देते हैं और इस वाले में हम यही सेम प्रोसेस कर देते हैं। देखिए, नीचे की ये सूखी वाली डाली है, इसको मैं काट रहा हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और जहाँ थोड़े हरे पत्ते होंगे, थोड़े पत्ते अगर लाइव हैं, तो उन डालियों को अभी हम छोड़ देंगे। थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, पहला काम है, हमें अपनी जो मृत प्राय तुलसी है, जो लगभग मर चुकी है या मरने जा रही है, उसकी हार्ड प्रूनिंग हमें करनी है। आप देख सकते हैं दोनों तुलसी की मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये तुलसी की हालत ख़राब होती है दोस्तों पाला और ठंडी हवाओं से। जो सर्दियों में पाला पड़ता है, जब टेम्परेचर 4 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री आ जाता है। अब दोस्तों, हम इसके गमले में जो ये सॉइल है, इसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, दोनों में हार्ड प्रूनिंग हम कर चुके हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इसकी गमले की ऊपर की सॉइल है, इसको हम थोड़ा थोड़ा टिलिंग कर लेते हैं, यानी इसकी गुड़ाई कर देते हैं। हल्के हाथ से लगभग 2 से 3 इंच, थोड़ी गहरी खुरपी लगानी होगी, जड़ें ना कटें, ध्यान रखते हुए 2 से 3 इंच हम इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद हम वो ट्रीटमेंट करेंगे जिससे तुलसी में फिर से जान आएगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने गुड़ाई करके हल्की हल्की और मिट्टी को भुरभुरा कर लिया है। हल्की मेरी मिट्टी गीली थी, सूखी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास ये बहुत बढ़िया गोबर का खाद रखा हुआ है जो 3-4 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, गोबर का खाद जब भी इस्तेमाल करें तो अच्छे से डिकम्पोज 2-3 साल पुराना हो, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। या फिर पत्तियों की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किचन वेस्ट से आपने अपनी खाद बनाई है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों के 3 इंच गहराई तक, लगभग 2-3 इंच गहराई में मुझे ये अपना खाद मिट्टी में दबाना होगा। ऊपर की जो सॉइल लेयर है उसके ऊपर डाल के नहीं छोड़ना है। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, आप गोबर की खाद यूज़ करें या पत्तियों का खाद यूज़ करें। मैं क्या करता हूँ, आधे हिस्से में मैंने मिट्टी हटा ली है और अब इसमें मैं लगभग 1 बाउल, 1 कटोरी के जितना जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या फर्टिलाइज़र है, पत्तियों की खाद है, वो मैं डाल लेता हूँ। अब बचे हुए आधे हिस्से की मिट्टी को इस तरफ से साइड कर देंगे। आप चाहें तो मिट्टी को निकाल भी सकते हैं, बाहर निकाल के
और तब ये फर्टिलाइज़र डाल के और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल के, मेन बात है दोस्तों इसको ढकना, इसको इसमें दबाना है। ऊपर से डाल के वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं डालनी है, उसको इस मिट्टी में दबाना है। जैसे किसी भी तरह का पोषण जो है वो शरीर में आंतरिक रूप से काम करता है, उसी तरह से ऊपर से डाली गई खाद बहुत कम परसेंटेज में पौधों को सही तरह से मिलती है। जब अंदर से उसको पोषण उसकी सॉइल में दिया जाता है तब वो बेहतर रहता है। अब दूसरे गमले में भी आप देख सकते हैं, मैं उसी तरह से हाफ राउंड करके मिट्टी हटा रहा हूँ और उसमें अपना वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या जिस भी तरह का खाद है, होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही। इसमें आप यूरिया डाई इसका बिल्कुल इस्तेमाल न करें, नहीं तो ये बिल्कुल ही डेड हो जाएगा पौधा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह की सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें, बहुत हाई नाइट्रोजन है, जो इसमें थोड़ी बहुत जान है वो खत्म हो जाएगी। बस सिंपल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसका। अब हम इनको पानी देंगे दोस्तों, ऊपर की सॉइल जो है उसको मैंने लेवल कर दिया है। और पानी देने में एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम इसको जो पानी देंगे उस पानी में मैंने 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लिया है। आप चाहें तो 1 चम्मच या तो हल्दी पाउडर मिला दें, मैंने 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिला दिया है। या तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है या 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाना है। अब इस पानी को हम देंगे, मैंने दालचीनी मिलाई है, आप हल्दी मिला सकते हैं। दोनों का असर बिल्कुल बेहतरीन एंटी फंगल और एंटीबायोटिक के तरह काम करेगा। कुछ दिन बाद इसको रुक के थोड़ा पानी दे देंगे। ये देखिए दोस्तों, कुछ दिन बाद वही मेरी दोनों तुलसियाँ कैसी लहलहा रही हैं, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल मरने जा रही थी और ये लगभग आप देख सकते हैं फिर से एकदम ग्रीन हो गई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, ताकि ये और ज़्यादा बुशी बने और ज़्यादा मेरी तुलसी फैले, हरी भरी हो जाए, तो किसी भी धारदार इस तरह के कटर से, कैंची से या ब्लेड से इसके ऊपर के जो बीज होते हैं, आप अपनी तुलसी पे कभी भी सूखे हुए बीजों को ना रहने दें। जो लोग सूखे हुए बीज रखते हैं, देखते हैं उनका पत्ता बहुत जल्दी छोटा छोटा हो जाता है और धीरे धीरे वो तुलसी मर जाती है, क्योंकि पौधे की पूरी जान इस बीज को बनाने में चली जाती है। साथ ही साथ हम हल्की हल्की गुड़ाई कर देते हैं, इससे थोड़ी सॉइल लूज हो जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो मिट्टी में बढ़ जाएगा और फिर से हमारा ये पौधा लहलहा उठेगा। दोस्तों, ये प्रक्रिया आपको अपनी मरती हुई तुलसी के लिए करना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं। हाल ही फिलहाल में सर्दियाँ गुजरी हैं और इन सर्दियों की, पाले की, ठंड की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से ज़्यादातर आप सभी दर्शकों की तुलसियाँ खराब हुई हैं। उसको रिवाइव करने का ये तरीका मैं बता चुका हूँ, बहुत आसान है, कोई खर्चीला नहीं है। आप इस तरीकों कीजिए, देखिए इसी तरह से आपकी तुलसी में नए नए पत्ते, ये देखिए ये नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगा। और आशा करता हूँ आपकी तुलसी भी हमेशा पूजनीय रहे, इसी तरह हरी भरी रहे और आपको अपने इहलौकिक और पारलौकिक सभी सुखों को देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।